दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है धरती पर कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ इंसान कभी रहा ही नहीं या शायद रहा हो लेकिन फिर लौटकर कभी नहीं आया। सोचिए, एक ऐसे शहर की सी और मेलों से गुंजार था, लेकिन आज वहाँ सिर्फ रेडिएशन है, इतना ज्यादा कि इंसानी शरीर कुछ घंटों तक जिंदा नहीं रह सकता। पर जरा अपनी आंखें बंद कर महसूस कीजिए, एक गड्ढा जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। रात के अंधेरे में वो गड्ढा ऐसा दिखता है जैसे कि धरती का मुंह खुल गया और उस मुंह से आग निकल रही है। ये सब काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये सच है। बल्कि इस कहानी में आपको सिर्फ इन जगहों की जानकारी नहीं देंगे, बल्कि वहाँ का हवा, डर, वीरानी महसूस कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें इसी से हौसला मिलता है। नंबर 1, द डोर टू हेल। कल्पना कीजिए एक ऐसे गड्ढे की जो धरती के बीचों बीच खुला हो और जिसमें से लगातार आग निकल रही हो, दिन रात बिना थमे, वो भी 50 सालों से। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि हकीकत है। द डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान के डेजर्ट में स्थित यह गड्ढा 200 फीट चौड़ा है और 65 फीट गड्ढा है। दूर से देखने में लगता है कि धरती फट गई हो, उसके अंदर नरक की लपेटें उठ रही हो। इस जगह की कहानी शुरू होती है 1971 से, तब सोवियत वैज्ञानिकों की टीम ने नेचुरल गैस खोजने के लिए ड्रिलिंग शुरू की, लेकिन अचानक जमीन धंस गई, एक विशाल गड्ढा बन गया। उसमें से मीथेन गैस का रिसाव होने लगा। वैज्ञानिकों को डर था यह जहरीली गैस आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती थी, तो उन्होंने तात्कालिक फैसला लिया, गड्ढे में आग लगा दी जाए तो गैस जलकर खत्म हो जाए। लेकिन जो आग कुछ दिनों में बुझनी थी, वो आज भी जल रही है। रात के अंधेरे में जब आप इस गड्ढे के किनारे खड़े होते हैं, एक अजीब सी गर्मी होती है, से निकलती लपटें ऊपर उड़ती है और उनके साथ आती है सड़े हुए गंदे अंडों की बदबू। अन्य लोग इसे दरवाजा जैन्यू यानी नरक का दरवाजा कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह श्रापित है, कई बार जानवर इस गड्ढे में गिर चुके हैं। कई साहसी खोजी एक्सप्रेस गड्ढे में उतरने की कोशिश कर चुके हैं। 2013 में कनाडाई खोजी जॉर्ज क्लूनी इस क्रिएटर में एक विशेष हीट सूट पहनकर नीचे गया तो वहाँ के मिट्टी का सैंपल लाए। उसके अनुसार नीचे का तापमान इतना ज्यादा था कि सांसें जल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। नासा तक भी इस गड्ढे पर रिसर्च कर चुका है, लेकिन ये जगह अधिक गैस, गर्मी और दबाव के बावजूद जीवन के निशान दिखा सकती है। वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ स्टीमोफाइल बैक्टीरिया भी मिले हैं, तो बता सकते हैं जीवन दूसरे ग्रह पर कैसे टिक सकता है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इसे बुझाने के लिए कई बार कोशिश की गई है, लेकिन अब ये आग ज्ञान के बड़े रहस्य बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ आग नहीं जल रही, यह पृथ्वी आत्मा का गुस्सा है जो इंसान के लालच से नाराज है। नंबर 2, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। धरती के सबसे उत्तरी हिस्सों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच टान के अंदर छिपा है मानव इतिहास का सबसे चुपचाप लेकिन सबसे जरूरी मिशन। का नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। कैसा किला जो तलवारों से नहीं बल्कि बीजों से भरा है। यहाँ कोई हथियार नहीं है, कोई कैमरा नहीं, कोई सैनिक नहीं, फिर भी यह जगह हमारी सभ्यता के अंतिम रक्षण बनती है। ये एक बीजों का गुप्त बंकर है और में के स्वालबार्ड पे स्थित है, पिक सर्कल के भीतर। एक ऐसी जगह जहाँ के साल के आधे समय सूरज नहीं निकलता, आधे समय अस्त नहीं होता। इस बर्फीली चट्टान के भीतर बसा है एक ग्लोबल सीड बैंक। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है, अगर पूरी दुनिया जल जाए, डूब जाए, रेडिएशन से या तबाह हो जाए, फिर भी यहाँ धरती का बीज सबसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन सवाल ये है, ऐसी जगह का जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसलिए हमें भरोसा नहीं है इंसान अपनी खुद तबाही से बच पाएगा? स्वालबार्ड सीड वॉल्ट को कुछ लोग बॉर्डर ऑफ होप कहते हैं, लेकिन असल में ये एक चेतावनी है। अगर हमें पर्यावरण और जलवायु और जैव विविधता को मान नहीं पाए तो कल को खाने के लिए फिर से बीजों की तिजोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ करीब 1.2 मिलियन के सैंपल्स रखे गए हैं, चावल, गेहूँ, दालें और सब्जियाँ, और वो चीज जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी पड़ता है। बीज को -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक खास पैकेजिंग में रखा गया है। वॉल्ट ऐसी चट्टान में बनाया गया है जो परमाणु युद्ध, समुद्री जल स्तर बढ़ने और भूकंप से भी नहीं टूटता है। ये एक ऐसा बंकर है जिसे इंसान ने अपने डर और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सोचिए, इस बर्फीली वीरानी में वहाँ बाहर सिर्फ हिमस्खलन, ठंडी हवाएं और उजाड़ जमीन होते हैं, वही अंदर एक छोटी सी लौ जल रही है, उम्मीद की लौ। लेकिन वो लौ हमें याद दिलाती है ये जगह बनी ही तब है दुनिया पर भरोसा डगमगाने लगा
था। स्मॉल वर्ल्ड सिर्फ बीच नहीं रखता, वो हमारी संस्कृति, कृषि, सभ्यता की सबसे बेहद कुंजी को पूंज रहा है। अगर एक दिन हमारी दुनिया बिखर जाए, शायद यही दुनिया नई दुनिया का बीच बन जाएगा। नंबर 3, प्रीपिया, यूक्रेन। 26 अप्रैल 1986 तारीख जिसने इंसानियत के इतिहास को बदल दिया। स्ट्रोम्बोली न्यूक्लियर डिजास्टर ने सिर्फ एक प्लांट नहीं उड़ाया, बल्कि पूरे शहर को एक भूतों का शहर बना दिया। प्रीपिया, यह शहर कभी सोवियत यूनियन के सबसे सुंदर और आधुनिक शहरों में से गिना जाता था। यहाँ थिएटर, स्कूल, अस्पताल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं थी। करीब 50,000 लोग यहाँ रहते थे। लेकिन यहाँ छोटी सी टेक्निकी गलती कुछ बदल गया। रात के अंधेरे में रिएक्टर नंबर 4 में जब धमाका हुआ, किसी को अंदाजा नहीं था यह असर सिर्फ एक फैक्ट्री तक रहेगा। 24 घंटों में पूरा शहर जहरीली रेडिएशन से भर गया। अगले ही दिन आनन फानन में पूरे शहर को खाली करवाया गया। से कहा गया कि 3 दिन के लिए सिर्फ बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनका सामान, किताबें, कपड़े, खिलौने कुछ वहीं रह गया। आज भी वो घर वैसे ही जमे हैं जैसे उसे किसी ने अचानक छोड़ दिया हो। पैर में एक अजीब सी बेरानी है जो चुपचाप चीखती है। इतना सन्नाटा है जो आपकी सांसों में उतरता है। यहाँ की टूटी खिड़कियों से आती हवा फुसफुसाहट से महसूस होती है, ऐसे खुद शहर अपनी अतीत की कहानी सुना रहा हो। टूरिस्ट आज काइगर कॉन्स्टर लेकर आते हैं। यहाँ की मिट्टी, पेड़, इमारतें रेडिएशन से भरे हैं। कुछ जगहों पर रेडिएशन इतना ज्यादा है कि वहाँ खड़ा होना भी मौत को दावत देने जैसा है। इससे भी ज्यादा डरावना है रिवेव का मुख्य चेहरा, जो हमें याद दिलाता है कि इंसान अगर विज्ञान से खेलता है उसे कीमत चुकानी ही पड़ती है। आज रिक्लेम कर चुके हैं इस शहर को, इमारतों के बीच से उगाए हैं। जानवर अब इंसानों की जगह लेने लगे हैं। अभी रोशनियों से चमकता ये शहर अब एक परछाई है, एक ऐसा आईना जो अपनी गलतियों का अक्स देख सकते हैं।